वंदितु सर्वसिद्धे धूमचल मणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं मिणमो सुध केवली भणिदं। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव के द्वारा की गई है। इसके 148 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 149वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर निर्भय करने वाला विचार कल हमने पढ़ा था कि जब हम ऐसा विचार करते हैं भिन्नो हम, मैं भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, मन से भिन्न हूँ और वचनों से भी भिन्न हूँ और निर्मल हूँ, शांत हूँ। इस प्रकार से जब सदा आनंद का भोग करने वाला हूँ, इसकी श्रद्धा करते हैं, ऐसी आस्था करते हैं, ऐसा ज्ञान, ऐसा तो निश्चित ही हम क्या होते हैं, अत्यंत निर्भय हो जाते हैं। फिर जगत में कोई भय रहता नहीं है। और आज इस 149वें श्लोक में कह रहे संसार में निर्बंध करने वाला विचार। कल हमने निर्भय करने वाला विचार पढ़ा, अभी हम निर्बंध करने का विचार, कि जिससे हमारे को कर्म का बंधन नहीं होवे, जिससे हमारा संसार में परिभ्रमण नहीं होवे, ऐसा विचार, ऐसा उपाय, ऐसा तरीका बता रहे हैं। क्योंकि कर्म का बंधन जो होता है उसके कारण हम दुखी रहते हैं, उसके निमित्त से जन्म मरण परिभ्रमण सब होता है। तो अभी यहाँ हमको कर्म का बंधन नहीं होवे, कैसा विचार करें, हम क्या करें कि कर्म का बंधन नहीं होवे, मुक्ति होवे, तो वो बता रहे। किम लोकेन किमाश्रयेण किमथ द्रव्येण कायेन किम किम वाग्भिः किमुतेन्द्रियैः किमसुभिः किम तैर्विकल्पैः परैः सर्वे पुद्गलपर्ययावत् परे त्वत्तः प्रमादो भवन् नात्मन्येभिरभिश्रयस्यति तरा मालेन किं बन्धनम्। किम लोकेन, लोकेन मतलब लोक से, किम अर्थात क्या प्रयोजन है, तुझे लोक से क्या प्रयोजन है, अर्थात लोक से कोई प्रयोजन। किम आश्रयेण, और लोक का आश्रय लेने से भी किम अर्थात क्या प्रयोजन है। लोक का आश्रय लोगे तो उससे भी कोई लाभ तो है नहीं। किमथ द्रव्येण, किम अर्थात क्या, द्रव्येण द्रव्य से क्या, द्रव्य से, द्रव्यों से तुझे क्या प्रयोजन है, अन्य द्रव्यों से तेरे को क्या प्रयोजन है। और इसके बाद कह रहे हैं कायेन किम, काया से तुझे क्या प्रयोजन है, तुझे काया से शरीर से क्या प्रयोजन है। किम वाग्भिः, वचनों से क्या प्रयोजन है। किमुतेन्द्रियैः, इंद्रियों से क्या प्रयोजन है। किम उत इंद्रियैः, इंद्रियों से तुझे क्या प्रयोजन है। किम अशुभिः, अशु मतलब प्राण, किम अशुभिः मतलब तुझे प्राणों से क्या प्रयोजन है। किम तैर विकल्पैः परैः, किम मतलब क्या प्रयोजन है, तै मतलब उनसे, विकल्पों से, पर, उन पर विकल्पों से तुझे क्या प्रयोजन है। किस किस से, लोक से, लोक के आश्रय से, द्रव्य से, अन्य द्रव्यों से, इस काया से, शरीर से, वचनों से, इंद्रियों से, ये जो प्राण है, द्रव्य प्राण, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, इनसे क्या प्रयोजन है। और ये जो पर के विकल्प तू दिन रात करता है, इनसे भी तुझे
इससे तेरा प्रयोजन सिद्ध होता है क्या? हमारा प्रयोजन क्या है कि दुख ना हो और सुख हो। सबका क्या प्रयोजन है बोलो? सबका कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख तय भय। आप और हम सबका एक ही तो प्रयोजन है। जगत के समस्त जीवों का एक ही तो प्रयोजन है कि दुख ना हो और सुख हो। तो क्या हमें लोक का आश्रय लेने से दुख ना हो और सुख होता है? क्या इंद्रियों से दुख ना हो और सुख होता है? ये जिन जिन चीज़ों के नाम लिए हैं, क्या इनके आश्रय से हम सुखी होते हैं, दुख नहीं होता है? अनादि से तो इनका आश्रय ले ही रखा है। फिर हमारा दुख मिटा कहाँ? फिर हम सुखी हुए कहाँ? इसका मतलब यह है कि इनका आश्रय लेने से कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात तेरे प्रयोजन की सिद्धि होती नहीं है। तेरा दुख मिटता नहीं है और तू सुखी होता नहीं है। मैं यहाँ से संस्कृत का एक एक शब्द पढ़ते जाता हूँ, आप लोग हिंदी में बोलते रहो। किम लोकेन, लोक से क्या प्रयोजन है? किम आश्रयेण, लोक के आश्रय से क्या प्रयोजन है? किमथ द्रव्येण, द्रव्यों से, अन्य द्रव्यों से तुझे क्या प्रयोजन है? कायेन किम, काया से, शरीर से तेरे को क्या प्रयोजन है? किम वाक भी, वाणी से, वचनों से क्या प्रयोजन है? किमुतेन्द्रियई, इंद्रियों से क्या प्रयोजन है? किम अशुभि, प्राणों से क्या प्रयोजन है? किम तैर विकल्पई परई, उन पर विकल्पों से तुझे क्या प्रयोजन है? क्यों इनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती? इनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि क्यों नहीं होती? तो कहते सर्वे पुद्गल पर्यया, सर्वे पुद्गल पर्यया, कि ये सब तो पुद्गल की पर्याय हैं। क्या ये सब क्या है? पुद्गल की पर्याय हैं। ये लोक की रचना, ये द्रव्य, अन्य, ये काया, ये वचन, ये इंद्रियां, ये प्राण, ये सब कुछ क्या है? ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। और अनादि से हम इनका आश्रय लेकर इनसे अपने प्रयोजन की सिद्धि करना चाहते हैं, इसीलिए आज तक हमारे प्रयोजन की सिद्धि हुई नहीं। एक एक शब्द बहुत मार्मिक है। एक शब्द की भी अगर अपन विचार करने बैठे हैं तो पौन घंटा एक ही शब्द में अपन विचार कर सकते हैं। बोलो, हम वाणी से, शब्दों से ये समझते हैं कि बस ये इससे मैं सुखी हो जाऊँ। क्यों? ये जो वचन सुन रहे हो, ये वचनों से सुखी हो जाएंगे? नहीं। इन वचनों का जो कथ्य है, इन वचनों के द्वारा जिस भगवान आत्मा के बारे में prophets जा रहा है, उस भगवान आत्मा का आश्रय लेने से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होगी, वचनों से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। वचनों के माध्यम से जो वाच्य है, जो कहा जा रहा है, उसका आश्रय लेने पर सुखी हुआ जाएगा, दुख मिटेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? साधन में ही संतुष्ट हो जाते हैं, साध्य तक नहीं पहुंचते। भाई ये वचन आदि सब, ये मन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? शास्त्रों में तो लिखा है कि संगी पंचेंद्रीय जीव को ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, असंगी तो विचार ही नहीं कर सकता है। फिर आप कह रहे हो कि इनकी क्या जरूरत है, इनसे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? कि हाँ, वो सब साधन है लेकिन साध्य नहीं है। शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही ऐसी गाथाएं आती है ना उसमें, शब्द अन्य ज्ञान अन्य श्रवण कहें। ऐसे हर एक की ऐसे अनेक गाथाएं उसमें प्रवचन सार जी में आती, शायद ये समय सार जी में।
कुंदाचार्य देव की गाथाएं। तो वो कह रहे हैं कि हम क्या किस में संतुष्ट हो गए कि मैं इंद्रियों से सुखी हो जाऊंगा, मैं मन से सुखी हो जाऊंगा, मेरे को ये द्रव्य से सुखी हो जाऊंगा, प्राणों से सुखी, प्रवचनों से सुखी। भैया ये सब क्या है, पुद्गल की पर्याय हैं। अच्छा पंडित जी आपने सही बता दिया, शब्दों के आश्रय से सुखी नहीं होते ना, इसीलिए तो ये लोग तो समझते नहीं है जो यहाँ आते हैं। हाँ, हम लोग इसीलिए आते नहीं, दूसरे लोग ये कहते हैं इसीलिए हम लोग आते नहीं, क्योंकि शब्द से तो होता ही नहीं कुछ। और आप यहाँ क्या करते हो, शब्द ही तो सुनाते हो। हमको तो पहले ही पता थी है? अरे भाई ये बात ऊंचा चढ़ने के लिए कही जा रही है, नीचा गिरने के लिए। अरे भाई तू जिनागम के शब्द ही नहीं सुनेगा तो फिर उनके वाच्य तक कैसे पहुंचेगा। इसलिए बुद्धिपूर्वक जिनवाणी के शब्द सुनना अति आवश्यक है। लेकिन कोई शब्द सुनकर उसी में संतुष्ट हो जाए तो उसे कहते हैं कि भाई शब्द तो पुद्गल की पर्याय है, तू शब्दों में कहाँ उलझ रहा है, तुम शब्दों का जो भाव है, जो वाच्य है, जो कथ्य है, वहां तक पहुंच। क्योंकि अगर हम जिस दशा में हैं अभी, जिस अवस्था में जो हमारी भूमिका है, उसमें यदि हम ये शब्द नहीं सुनेंगे तो फिर क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे फिर? निश्चित रूप से ऐसा कुछ करेंगे जो इससे भी कुछ हल्का होगा, कमतर होगा, इससे अच्छा नहीं होगा। ये तो अपने वाच्य तक पहुंचने का निमित्त भी है, लेकिन वहाँ ऐसे वचन सुनेंगे फिर हम कि जिसके का निमित्त से और इससे दूर हो जाएंगे। यदि हम यहाँ नहीं बैठे होते अभी तो हम क्या कर रहे होते, हम ये नहीं सुन रहे होते तो क्या सुन रहे होते। आप और हम जरा कल्पना करके देखें, 1 मिनट के लिए ये विचार करें कि आज अगर हम यहाँ नहीं बैठे होते और ये जिनवाणी नहीं सुन रहे होते तो हम आज जैसे अभी 7:45 बजे हैं, तो 7:45 बजे हम क्या कर रहे होते, कहाँ बैठे होते, क्या सुन रहे होते बोलो। कि निश्चित रूप से हम विकथा कर रहे होते, या तो राजकथा, या तो राष्ट्र कथा, या तो भोजन कथा, स्त्री कथा, कहीं कुछ कोई क्रिकेट की बातें करता, कोई व्यापार धंधे की बातें करता, कोई खाने बनाने की बातें करता, कोई किसी की बुराई करता, कुछ ना कुछ करता, रागवर्धक बातें करता या द्वेषवर्धक बातें करता, लेकिन इस वीतरागता के मार्ग की बातें तो नहीं ही करते। इसलिए बुद्धिपूर्वक हमको उन सब से बचकर इन शब्दों को सुनने में तो बुद्धि लगानी, लेकिन सुनने मात्र में संतुष्ट नहीं होना है, उससे आगे बढ़ना है। ये कहना है, क्या कहना है? किम लोकेन किमाश्रयेण किमथ द्रव्येण कायेन किम वाग्भी किमुतेन्द्रियै किम सुभिः किम तैर्विकल्पै परै सर्वे पूद्गल पर्ययावत् परे त्वत्तः प्रमातो भवन् नात्मन्नेभिरभिश्रयस्यतितरा मालेन किं बन्धनम्। लोक के चक्कर में उलझे हैं, लोक को अपना आश्रय समझ रखा है,
अन्य द्रव्यों का आश्रय लेते हैं, ये शरीर पे भरोसा करते हैं कि साहब दुनिया काम नहीं आएगी, अपना शरीर चलेगा तो अपना काम हम खुद कर लेंगे, बाकी दूसरा तो कोई करने वाला है नहीं। आजकल बच्चे तो सेवा करते नहीं हैं, लेकिन अपना शरीर भैया ध्यान रखो है? नहीं तो फिर अपना कौन करेगा। फिर एक काया के भरोसे भी मेरा दुख मिटने वाला और मैं सुखी होने वाला नहीं। सभी बातें किसी ना किसी अपेक्षा से कही जाती हैं और एक साथ अन्य अपेक्षाओं को कहा नहीं जा सकता है, इसलिए वो गौण रहती हैं पर उनका अभाव नहीं समझता है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को धर्म का साधन कहा गया है। कई लोग समझते हैं कि साहब ये तो अपनी बात नहीं है, तो कोई दूसरों की बात है। दूसरों की नहीं है, ये भी अपनी बात है। आचार्यों ने ये भी बात कही है कि ये शरीर धर्म का साधन है। अरे तभी तो मुनिराज भी आहार लेने जाते हैं। क्यों? जब सब कुछ छोड़ दिया तो आहार लेने की क्या जरूरत है? तो कहते हैं भैया आहार बिना शरीर नहीं चलेगा और शरीर बिना धर्म का आचरण नहीं होगा, इसलिए वे क्या करते हैं? आहार लेते हैं। पहले आया था ये सब पढ़ चुके, इसमें मूल श्लोकों में पढ़ चुके हम ये बात। जब निष्प्रय हो गए ना, कुछ नहीं चाहिए, फिर भी केवल एक आहार की वजह से उनको जाना पड़ता है गृहस्थों के पास में। और कितने मतलब सावधानी से जाते हैं, मौन लेकर जाते हैं। आते हैं तो आचार्य को सारा घटनाक्रम बताते हैं और फिर कोई कमी होती है तो वो प्रायश्चित्त देते हैं, तो वो प्रायश्चित्त लेते हैं, लेकिन फिर भी आहार के लिए जाते हैं। क्यों? तो शरीर से क्या मतलब है? मतलब तो आत्मा से है। तो अब ये बात समझ में नहीं आती अपने को, क्योंकि अपन क्या करते हैं कि सर्वांगीण बात नहीं सुनते हैं, सब बातें सर्व अपेक्षाएं नहीं सुनते हैं, इसलिए अपर अपेक्षा आवे तो लगता है ये तो बात अपनी नहीं है सब। अरे अपने यहाँ ऐसा लिखा, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। जैनाचार्यों के वचन है। क्या वचन है? उत्तमा स्वात्म चिंता, अपने आत्मा की चिंता करना, ये उत्तम चिंता। पहले नंबर की चिंता कौन सी? अपने आत्मा की। और दूसरे नंबर की मध्यम चिंता, तो कहते देह चिंता च मध्यमा, शरीर की चिंता करना ये मध्यम। अधमा काम चिंता से, काम मतलब 5 इंद्रियों के विषय, इसकी चिंता करना ये अधम चिंता, तीसरे नंबर की। और चौथे नंबर की क्या है? पर चिंता धमा धमा, पर की चिंता करना ये अधम से भी अधम है, ये चौथे नंबर की है। परमानंद स्तोत्र में आया ये श्लोक। तो बोलो हम आपको ये आप समझ जाओ, ये हमारा विकल्प इन 4 प्रकार के चिंताओं में से कौन से नंबर की चिंता में जाएगा? देवीराज जी साहब है किसमें? दूसरे में? नहीं, चौथे में जाएगा। अरे मैं जगत को समझा सकता हूँ, ये क्या बोलते हैं उसको, उन्मत्त जो होता है ना, पागल नशे में,
वो ये मानता है कि मेरे समझाने से जगत समझता है, मैं समझा सकता हूँ, ये मान्यता महा अज्ञान है। ज्ञानियों को भी समझाने का विकल्प आता है, आए बिना रहता नहीं है। क्योंकि जैसे कौवे को एक अगर खुरचन भी मिल जाती है तो उसको अपने साथियों को मिल बांट कर खाता है, ऐसे ज्ञानियों को भी ये निदान मिल गया तो उसको भी ये विकल्प आता है कि मेरे अन्य साधर्मियों को, साथियों को भी ये बात समझ में आ जाए। लेकिन ये विकल्प भी मेरे आत्मा के कल्याण का कारण नहीं है। उत्तम बात तो ये है कि मैं अपनी आत्मा का विचार करूं। उत्तम बात क्या है? कहता फिर दूसरे का क्या होगा? बोले दूसरे का हो जाएगा, तू अपना काम कर तो सही, बोलना नहीं पड़ेगा, दूसरे देख के कर लेंगे। बोलना नहीं पड़, अभी हम बोलते ही बोलते हैं, अपना कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारा बोलना भी सब ऐसे ही खाली जा रहा है, बेकार। क्योंकि सुनने वाले को भी ये लगता है पंडित जी बस बोलते ही तो है, खुद का ही तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और यदि हम अपना ही खुद का काम कर लें तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, सामने वाला देख के ही समझ जाएगा। इसलिए उत्तम तो अपनी आत्मा की चिंता है और देह चिंता को मध्यम कहा। दूसरे नंबर बोले आत्मा के बाद यदि किसी की चिंता करने लायक है तो शरीर की चिंता करो भैया। क्यों? क्योंकि ये शरीर स्वस्थ रहेगा ना। अभी अगर आज हमारे कमर में और घुटने में इतनी तकलीफ हो जाती तो हम यहाँ सुनने नहीं आ पाते। आज अगर हमारे कान खराब हो गए होते तो हम यहाँ सुन नहीं पाते। आज अगर हमारी आंखें खराब हो जाती तो हम ये पढ़ नहीं पाते। समझ रहे ना? ये शरीर यदि बिगड़ गया ना भाई, पहली बात तो आत्मा का ही करो, और आत्मा के बाद यदि कुछ करना है तो शरीर का भी ध्यान रखो भैया। ये जो अपने यहाँ चरणान योग है ना, ये अहिंसा का तो है ही है, साथ में हमारा शरीर स्वास्थ्य ठीक रहे और हमारे को धर्माचरण में अनुकूलता रहे, ये सब उसमें पूरा है। उसके अंदर पूरा सोच समझ के है, सब कुछ वैज्ञानिक है, सब कुछ काल्पनिक नहीं है बातें। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास की गुंजाइश नहीं है। या तो अहिंसा और अपना आत्मा का कल्याण, दोनों बातों को ध्यान में रखकर वो सब बातें कही गई है। वो नीरस आहार कराते हैं लेकिन कहते सारी जिंदगी के लिए मत छोड़ना। कदम आप नमक नहीं खाने की कहते हो ना रविवार को, तो मैं रोज ही नहीं खाऊंगा साहब, तो बोले गड़बड़ करता है। हम कह रहे जितना नहीं, हम कह रहे जितना कर कि रविवार को नहीं खाना है बस, बाकी 6 दिन खाना है भैया। कहता मैं नहीं खाऊं तो कि नहीं खाएगा तो तेरे शरीर में नमक की कमी हो जाएगी और फिर तू दवाई खाने जाएगा जो अभक्ष होगी। इसलिए तू क्या कर कि जितना आचार्य बताते हैं उतना कर भैया। हमारी स्थिति क्या है? आचार्य बताते हैं कुछ और हम करते हैं कुछ। वो कह रहे भाई जितना तेरे से होए ना। अब इसको मतलब जब कहने में सारी बात नहीं आती, अब कोई नीरस आहार करते हैं, ज़्यादा छोड़ते हैं तो यथा योग्य समझना उसको, मतलब उसका सर्वथा निषेध नहीं समझना। नहीं तो आप कहोगे लो पंडित जी कह रहे थे नहीं 6 दिन तो खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक पूरा उसमें सोच है, ऐसे नहीं कि हमको कोई तकलीफ देना है, हमको शरीर को कष्ट देना है। शरीर को कष्ट देने का नाम धर्म थोड़ी है। देखो बातें तो बहुत सारी है लेकिन मुझे तो ये श्लोक पे कंसंट्रेट रह के बात करनी, इसलिए वापस यहीं आ जाता हूँ। क्या कह रहे हैं कि लोक से क्या प्रयोजन है, लोक के आश्रय से क्या प्रयोजन है, द्रव्यों से अन्य द्रव्यों से क्या प्रयोजन है, ये शरीर से क्या प्रयोजन है, ये वाणी से क्या प्रयोजन है, इंद्रियों से क्या प्रयोजन है, प्राणों से क्या प्रयोजन है,
और उन पर के विकल्पों से क्या प्रयोजन है, क्योंकि ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। सर्वे पुद्गल पर्याया। बत मतलब खेद की बात है, ये सब पुद्गल की पर्याय है ना, फिर भी खेद की बात है कि तू क्या कर रहा है, प्रमत्तो भवन, प्रमादी होता हुआ, न आत्मन ए भी अभिश्रयस, कि तू इनका, हे आत्मा, इनका आश्रय मत ले। प्रमादी होकर के इनका आश्रय लेते हैं ना हम। प्रमाद क्या है, अपने आत्मा को नहीं जानना, अपने आत्मा में नहीं रमना, यही प्रमाद है। बाहर में भले कितना भी दौड़े, जगत को तो लगेगा कि ये अप्रमादी है, लेकिन वास्तव में तो महाप्रमादी है। अरे आत्मा को छोड़कर पर में दौड़ना, इसी का नाम प्रमाद है। अपने आत्मा में रमने का नाम, इसी का नाम पुरुषार्थ है, इसी का नाम अप्रमत्त। एक तो प्रमत्त दशा और एक अप्रमत्त दशा है ना। प्रमत्त दशा 6 गुणस्थान प्रमत्त के, प्रमाद के, और 7वें से आगे 8 जो है वो अप्रमत्त दशा। 7वें में दौड़ते हैं, चलते हैं, खाते पीते हैं, उपदेश देते हैं, शास्त्र लिखते हैं, या 6ठे में? तो 6ठे में तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, चल रहे हैं, लिख रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। और 7वें में क्या कर रहे हैं? 7वें में तो बैठे बस, न तो चल रहे हैं, न तो उपदेश दे रहे हैं, न तो किताब लिख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। तो वो तो प्रमाद की दशा होनी चाहिए। ये 7वें में अपने आत्मा में, स्वरूप में, इसलिए वो अप्रमत्त दशा है, अप्रमाद की दशा है। और 6ठे में भले ही उपदेश दे रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि स्वरूप में असावधान है, इसलिए वो अप्रमत्त दशा नहीं होकर प्रमत्त की दशा, प्रमाद की दशा। और हम भी क्या हो रहे हैं कि ये पुद्गल की पर्यायों में रम रहे हैं। तो ये क्या है? प्रमाद है हमारा। ये प्रमत्तो भवन न आत्मन ए भी अभिश्रेयस, कि हे आत्मन, इनका आश्रय न मत करो। अतितराम आलेन किम बंधनम, आलेन मतलब व्यर्थ ही, किम मतलब क्या प्रयोजन है, बंधनम बंधन से, क्योंकि इनमें रमोगे, इनका आश्रय लोगे तो क्या होगा? बंधन होगा, कर्म का बंधन होगा। और कर्म का बंधन होगा तो उससे तुम्हें क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तुम्हारा जो प्रयोजन है दुख मिटना और सुखी होना, वो तो पूरा होएगा नहीं। इसलिए कह रहे कि तुम प्रमादी होकर इनका आश्रय मत करो, व्यर्थ में कर्म बंधन से क्या प्रयोजन है। ये सब जिनका हम आश्रय ले रहे हैं, जिनका आश्रय छुड़ा रहे हैं, वो तो ये सब क्या है? पुद्गल की पर्याय। किसकी पर्याय? साहब जीव भी तो है, दूसरे जीव मेरे अलावा, वो भी पुद्गल ही समझना। अरे साहब जीव कैसे पुद्गल हो जाएगा? कि जीव तो पुद्गल नहीं होगा, पर तेरे लिए तो तेरा जीव ही तेरे प्रयोजन की सिद्धि करने वाला है। अन्य जीवों का आश्रय लेगा तो पुद्गल का आश्रय ले या अन्य जीव का आश्रय ले, बात तो एक ही हुई ना। अरे बात कैसे एक हुई? कहाँ तो पुद्गल का आश्रय लेवे, कहाँ जीव का लेवे, दोनों में तो बड़ा अंतर है। कि हाँ एक अपेक्षा अंतर है, नहीं है ऐसी बात भी हम नहीं कहते, लेकिन एक अपेक्षा कुछ भी अंतर नहीं है। जैसे सती कहती है कि मेरी नज़र में दुनिया में एक ही पुरुष है और कोई पुरुष है ही नहीं, तो उससे कहा जाए कि साहब ये इस पे मुकदमा चलाओ। ये यूँ बोलती है कि मेरा पति बस एक ही पुरुष है, बाकी कोई पुरुष नहीं है। ये बाकी सबको गाली दे रही है। बाकी सबको यह पुरुष नहीं मानती है, तो कहते वह सतीत्व की नज़र से देखती है, अपने सतीत्व की नज़र से। अरे अन्य पुरुष हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में
मेरे प्रयोजन के लिए वे नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरे लिए नहीं। बस उसी प्रकार अन्य जीवादि हैं, मैं कब मना करता हूँ, लेकिन उनसे मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, बस इसलिए मैं उनको पुद्गल कहता हूँ। कुछ अजब गजब, यहाँ तो अलग गणित चलता है यहाँ गणित अलग है। यहाँ है कुछ कह रहे, ये विपरीत नहीं चलता है, हम विपरीत चलते हैं ये सम्यक गणित है, हम मिथ्या गणित में पड़े हैं। हमको बेईमानी से 100 रुपया आ जाए तो हमें लगता है फायदा हो गया, जैनाचार्य कहते हैं नुकसान हो गया। बेईमानी का पाप आ गया ना कि नहीं मेरे तो 100 रुपये ज़्यादा आए हैं, तो बोले ये तू कौन सा गणित लगा रहा है कि ये 100 रुपये ज़्यादा आ गए, इसका मतलब तेरे फायदा हो गया है। या जैनाचार्य कह रहे वो 100 रुपये तो लोहे की तिजोरी में आए हैं और उस 100 रुपये को तू भोगेगा कि जाने तेरे कोई चोर भोगेगा, कि जाने तेरा बेटा भोगेगा, कि कौन भोगेगा कोई पता नहीं है, भोगेगा कि नहीं भोगेगा। लेकिन तेरी तिजोरी में, तेरे आत्मा की तिजोरी में तो बेईमानी का पाप आया है और वो कोई और नहीं भोगेगा, गारंटी से तू भोगेगा, इसलिए तेरा तो नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ। अब जगत की गणित में तो यही, आप कैसे भी करके 100 रुपये ज़्यादा आ गए, फायदा हो गया। लेकिन जैन दर्शन की गणित तो कहती है कि तेरा नुकसान हो गया भैया, तेरा नुकसान। क्या कह रहे थे, बहुत मार्मिक बात है। हम, मेरे को कई बार बहुत विकल्प आता है, हम बहुत भाग्यशाली हैं, कोई बहुत पुण्य करके आए हैं जो अभी ये बात सुनने मिलती है, नहीं तो अभी दुर्लभ है ये बात, नहीं मिलती लोगों को सुनने, तरसते हैं लोग। कभी कभी कोई आते हैं ना बाहर से और वो एक बार सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमको तो ऐसा संयोग नहीं है, हमको तो ये बात सुनने नहीं मिलती। उस दिन वो वल्लभ नगर वाले आए थे ना, वो नाम क्या है उनका, है नहीं, वो वल्लभ नगर के, वो इनके परिवार में है ना, डुंगरिया परिवार में है शायद, इनके कुछ लगते थे, सुरेश जी भाई साहब के कुछ, वो हाँ डालचंद जी साहब, जिनके वो वहाँ TVS का शोरूम है, वहाँ TVS गाड़ियों का शोरूम है वहाँ। मैं वल्लभ नगर था ना, तो मतलब उस समय तो देखो इतना परिचय नहीं था, तो भी वात्सल्य इतना था कि बोले मेरे स्कूल 2 किलोमीटर था वहाँ से, बस स्टैंड से, तो वो उसको कह रखा था नौकर को, बोले गुरुजी को कोई सी भी गाड़ी ले जाना, नहीं ले जाना, लेकिन गुरुजी को स्कूल छोड़ आना, ये इनको पैदल मत जाने देना, ऐसा नहीं। हालांकि मैंने हाथ जोड़ दिया उनके कि जिस दिन इमरजेंसी होगी उस दिन आपकी सेवा लूँगा, डेली का मेरे रोज़ का काम है, इसलिए मैं आपकी सेवा नहीं लूँगा। और भाग्य से मुझे एक भी दिन सेवा नहीं लेनी पड़ी, पर जब भी वो देख लेते थे तब यूँ कर नहीं, तो ये उनका परिणाम था, उनकी सद्भावना। और उस दिन आए थे तो मतलब उनको ऐसा भावुक हो गए, उनको लगा कि अरे ये बात हमको तो सुनने का संयोग नहीं है। तो ऐसा है, ये हमको भी ये संयोग कितने दिन का है, कितने दिन का नहीं है, कौन जानता है। तो हम तो यहीं रहते हैं, हमको क्यों नहीं है भैया, शरीर कितने दिन चलेगा, कितने दिन नहीं चलेगा, हम आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, सुन पाएंगे नहीं सुन पाएंगे, घर की परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, न जाने क्या होगा, आयु पूरी हो जाएगी, कौन जानता है। फिर आ रहा है कोरोना, फिर आ रहा है कोरोना, कह रहे हैं कि इस बार उससे भी खतरनाक है। जो भी हो, जो भी हो, लेकिन ये जीवन निश्चित क्षण भंगुर है, ये संयोग निश्चित क्षण भंगुर है। इन संयोगों का भरोसा नहीं करना, अधिक से अधिक लाभ ले लेना, संचित कर लेना निधि है। कभी ये बात नहीं मिले तो अपने पास इकट्ठा रहनी चाहिए, इकट्ठा रहनी चाहिए। नहीं मिले तो नहीं मिले, तो उस समय अपने को उसका जो है कुछ तो अपने पास रख लेना। देखो समय तो भागता जाता है, हाँ नहीं आ पाते, हाँ
पहले आते थे, डेली आते थे, आपके जेठानी जी रोज़ आते थे, फतेहलाल जी साहब है ना उनके घर से। अब हम नहीं आ पाते, तो ये शरीर का कितने दिन चलेगा कुछ नहीं कह सकते हैं। आना चाहते हैं पर भाव ही नहीं आते, आ सकते हैं पर ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप है। परिस्थितियाँ घर की सबकी अनुकूल नहीं है, हमारी भी कितने दिन अनुकूल रहेगी, प्रतिकूल होगी, कौन जानता है कब परिस्थितियाँ बदलती है। एक क्षण लगता है, एक क्षण में पलट जाती परिस्थितियाँ। इसलिए तुझे लोक से, तन से या द्रव्यों से कहो प्रयोजन क्या, वाणी इंद्रिय प्राणों अशुभ विकल्पों से भी मतलब क्या, ये उद्गल पर्याय तुझसे भिन्न प्रमादी क्यों इनमें, रे आत्मन क्यों इनके द्वारा व्यर्थ बंधे तू कर्मों से। तुझे लोक से, तन से मतलब शरीर से, द्रव्यों से कहो प्रयोजन क्या, क्या मतलब है भैया। वाणी से, इंद्रिय से, प्राणों से, अशुभ विकल्पों से, इनसे तुझे क्या मतलब है। ये सब उद्गल की पर्याय हैं, तुझसे भिन्न हैं। कल पढ़ा था भिन्नो हम, मैं इन सब से विकल्पों से भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, शब्दों से भिन्न हूँ, ये सब पढ़ा ना कल अपन। फिर प्रमादी क्यों हो करके इनमें हे आत्मा, क्यों इनके द्वारा क्यों व्यर्थ ही बंधन को प्राप्त होता है। अर्थ, हे जीव, न तो तुझे लोक से प्रयोजन है, न लोक के आश्रय से प्रयोजन है, न तुझे द्रव्य से प्रयोजन है, न वाणी से प्रयोजन है, न तुझे स्पर्शनादि इंद्रियों से प्रयोजन है, तथा न तुझे खोटे विकल्पों से प्रयोजन है, क्योंकि ये समस्त उद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। और तू चैतन्य स्वरूप है, इसलिए ये तेरे स्वरूप से सर्वथा जुदे ही हैं। अतः इन वस्तुओं में प्रमाद करता हुआ तू क्यों वृथा दृढ़ बंधन को बांधता है, अर्थात लोक आदि से ममता करने से तू बंधेगा ही, छूटेगा नहीं। अरे पर द्रव्य को अपना करे तो लोक में क्या होता है, दूसरे की वस्तु को अपनी बताए तो क्या होगा, तो उसको जेल में, बंधन में, कैद में डाला जाता है। तो ये जो शरीर, वाणी, ये सब मेरे नहीं है ना, सब उद्गल के हैं और मैं इनको अपना मानता हूँ, तो ये क्या है, चोरी है। और इसलिए मैं भी इस चार गति की जेल में, ये शरीर के पिंजरे में, इस कैद खाने में रखा जाता हूँ। भावार्थ, जिस प्रकार कोई चोर पर के द्रव्य को चुराकर अपना कहता है, लोग कैसे सरलता से समझाते हैं। जैसे कोई चोर पर के द्रव्य को चुराकर अपना कहता है तो वह कैद में जाकर नाना प्रकार के बंधन को प्राप्त होता है। उसी प्रकार हे जीव, यदि तू भी पर की चीज को अपनाएगा तो तू भी दृढ़ बंधन को प्राप्त होगा। इसलिए तुझे पर वस्तु को अपना कदापि नहीं कहना चाहिए, किंतु अपनी ज्ञान दर्शनादि वस्तु को ही अपनाना चाहिए। तो आज हमने कितने नंबर का श्लोक पढ़ा, 149। इस श्लोक में क्या बात बताई गई है, निर्बंध होने का विचार कि क्या करें कि हमें कर्म का बंधन नहीं हो, कि पर को अपना नहीं माने, पर का आश्रय न लें तो हम कर्म बंधन से बच जाएंगे। जैसे लोक में कोई चोर दूसरे की वस्तु को अपना कहता है, अपना लेता है, तो उसको बंधन में, कैद में रखा जाता है। उसी प्रकार हम ये जो पुद्गल की पर्याय हैं, इनको अपना कहते हैं, इनको अपना मानते हैं, इनका आश्रय लेते हैं, तो हमें कर्म का बंधन होता है। तो हमें अगर बंधन नहीं चाहिए हो, मुक्ति चाहिए हो, तो हमें क्या करना कि ये पुद्गल की पर्याय है, मेरे से भिन्न है, मैं इनसे भिन्न हूँ, ऐसा विचार जागृत रखना, तो हम कर्म बंधन से बच जाएंगे।
और चर्चा अपन आगे करेंगे। कल शनिवार है, कल सहजता चलेगी और फिर परसों आगे अगला शुरू।